बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 26 दिनों से जारी हमास से इजराइल जंग के बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा और इजिप्ट को जोड़ने वाले रफा बॉर्डर को पहली बार उन फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए खोला गया जो कि इजराइल के हमास में घायल हुए हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि ये साफ नहीं है कि रफा बॉर्डर कब तक खुला रहेगा। समझा यह जा रहा है कि बॉर्डर खोलने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से लिया गया। रफा बॉर्डर ये इससे पहले फिलिस्तीन के लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए यहां पर भेजी गई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, लेकिन आम फिलिस्तीनियों के लिए ये बॉर्डर नहीं खुला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। फिलिस्तीनियों के लिए खुला रफा बॉर्डर और शरणार्थियों को इससे राहत मिली है। इलाज के लिए मिस्र जा सकते हैं अब फिलिस्तीनी। घायल शरणार्थियों को अब इससे राहत मिलेगी ताकि उनका जो इलाज है वो हो सकेगा मिस्र जाकर के। 26 दिन, आज 26वां दिन है और 26 दिन से ये जंग भीषण, ये जंग जारी। इजराइल के गाजा पर ताबड़तोड़ हमले और उसकी ये तस्वीर, ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। इस बीच एक अच्छी खबर ये रही कि रफा बॉर्डर को यहाँ पर खोला गया है। जो फिलिस्तीनी हैं, घायल हैं, उनका इलाज अब हो सकेगा। तो ये जो खबर अभी हमने आपको बताई है, इस पर और डिटेल्स कुछ हम आपको देते हैं। पूरी खबर को हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। दरअसल इजराइल हमास जंग का 26वां दिन है। रफा बॉर्डर को खोला गया है 26वें दिन। इसके अलावा गाजा और इजिप्ट को जोड़ता है ये रफा बॉर्डर। ये जानकारी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए खोला गया। इजराइल हमले में घायल हुए लोगों के लिए इस बॉर्डर को खोला गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से लिया गया फैसला, ये बताया जा रहा है। पहले फिलिस्तीनियों के लिए भेजी गई थी यहां पर मदद और अब आम लोगों के लिए नहीं खुला था रफा बॉर्डर। ये जानकारी इस वक्त आपके सामने। तो ये कुछ डिटेल्स हमने आपको दिखाई और जंग से जुड़ी अब 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। जो अपडेट इस वक्त जंग के मैदान से सामने आया, वो 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इजराइल हमास जंग का 26वां दिन है। गाजा में हवाई हमले लगातार जारी हैं। आतंकी ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं। उत्तरी गाजा में कार्रवाई हुई है और इसके अलावा आपको बता दें, उत्तरी गाजा में कार्रवाई तो हो ही रही है। 8000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। विदेशी बंधकों को छोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। और ये रफा बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे खोला गया है, जहां जो हमले हुए थे उस हमले में घायल फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं वो जा सकते हैं यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके अपने इलाज के लिए। एक वैलिड पासपोर्ट के बाद ही ये इजाजत मिलेगी। 26 दिन से जंग जारी है। ये रफा बॉर्डर खुला और भीड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इस बॉर्डर को खोला गया है। वैलिड पासपोर्ट के साथ ही जा सकेंगे। घायल फिलिस्तीनियों के लिए ये राहत भरी खबर है क्योंकि उनका इलाज भी यहाँ नहीं हो पा रहा था। स्थिति और ख़राब होती चली जा रही थी। कई बच्चे भी घायल हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। अब उन सभी के लिए जिनके पास एक वैलिड पासपोर्ट है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके तहत, वो इस बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस जंग का क्या अंत होगा, क्योंकि अभी तक ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। जंग का 26वां दिन है और गाजा पर हमला लगातार जारी है। तो अब आपको बता दें कि दूसरा जो अपडेट है, सबसे पहला तो ये कि आज 26वां दिन है। इसके अलावा मारा गया हमास कमांडर। दूसरी बड़ी जानकारी ये सामने आई, लेबनान में एयर स्ट्राइक भी हुआ और गाजा में हमले लगातार जारी हैं। IDF की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लेबनान में एयर स्ट्राइक लगातार हो रहा है। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और 50 की 25वें दिन युद्ध के मौत की भी खबर सामने आई क्योंकि इजराइल ने बम बरसाए थे। गाजा के एक रेफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद अब सिर्फ मलबा बचा है। लोहे का सरिया, टूटी हुई दीवारें और छत के टुकड़ों को हटाकर इसके नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। दरअसल उत्तरी गाजा के जबालिया रेफ्यूजी कैंप में कल इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 50 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 150 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमले के बाद इस कैंप में रहने वाले लोगों का क्या हश्र हुआ होगा। युद्ध के पहले दिन से ही गाजा के आम लोग इसका दंश झेल रहे हैं। रेफ्यूजी कैंप पर हमले में 50 लोगों की मौत का दावा है। इससे पहले अल अहली अस्पताल में तो मौत का आंकड़ा इससे 10 गुना ज्यादा था। यहाँ रॉकेट हमले में करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त इजराइल ने कई सबूत पेश करते हुए यह साबित कर दिया था कि उसने अस्पताल पर हमला नहीं किया, मगर इस बार इजराइल ने हमले की बात स्वीकारी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने माना है कि उसने ही रेफ्यूजी कैंप पर हमले किए हैं। डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि यहां हमास का एक सीनियर कमांडर रहता था, उसे मारने के लिए ही हमला हुआ। कल इजराइल ने रेफ्यूजी कैंप्स में छिपे आतंकियों पर निशाना लगाया था। इजराइल ने कई कैंप्स को तबाह कर दिया। इनमें जबालिया कैंप, नुसरत रेफ्यूजी कैंप और अल शाती कैंप शामिल थे। हमले के बाद तीनों ही कैंप्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। कैंप पर एयर स्ट्राइक के बाद आसपास के अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ गई। स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उनके पास मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। العمليات الجراحيه في كرادور غرف العمليات لأن جميع غرف العمليات ممتلئه. الساعه 7 صباحا استقبلنا موجه عدد عالي من عدد كبير من الجرحى مما يحتاجون الى تدخل جراحي فورا وتم تجهيز غرفتين عمليات خارج। हमास के आतंकियों के खात्मे के लिए हो रहे हमलों में कई आम जिंदगियां तबाह हो गई हैं। युद्ध की भयावहता का जीता जागता सबूत दे रहे हैं ये शव। गाजा में हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ न मरीजों के इलाज के लिए जगह बची है, न ही मरने वालों को दफनाने के लिए जमीन। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 8,500 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3,450 बच्चे भी शामिल हैं। यूएन के मुताबिक गाजा के 23 लाख लोगों में से 14 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इन आंकड़ों के बीच यूएन समेत दुनिया भर के कई देश इजराइल से हमले रोकने की अपील कर रहे हैं। खुद हमास भी चाहता है कि किसी तरह इजराइल ये हमले रोक दे, मगर इजराइल उसके सर पर अलग खून सवार है। इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने साफ कहा है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमास के खात्मे तक उसके हमले जारी रहेंगे। וההתחלה היא בצפון, מן הטעם שהעיר עזה היא מרכז הכובד של שלטון חמאס, ושם אנחנו בחרנו לפעול. הצפון כרגע, ככה אנחנו מקווים, נקי ככל שניתן מאוכלוסייה בלתי מעורבת, כי זה היעד שאנחנו הצבנו לעצמנו. अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ हालेवी भी युद्ध के मैदान में दिखे। गाजा बॉर्डर के पास हावेली ने ग्राउंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे कमांडर्स से मुलाकात की। वहीं बीती रात भी गाजा में धमाके हुए। इजराइल ने रात भर हमास के ठिकानों को नेस्तानाबूद किया। गाजा में हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां दिन में इजराइल के हमलों से धुआं उठता है तो रात में गाजा के आसमान में आग के गोले की तरह मिसाइलें दिखती हैं। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी करते हुए इजरायली सैनिकों को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करता हुआ दिखाया। साथ ही हमास के कई ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया गया। हमास भी वीडियो पर वीडियो रिलीज कर रहा है। कल फिर उसने अपने आतंकियों का वीडियो साझा किया। इस वीडियो में हमास के आतंकी समंदर के अंदर हमला करने वाले टॉर्पीडो के साथ दिखे। इधर लेबनान बॉर्डर पर भी स्थिति खतरनाक होती जा रही है। कल रात भर बॉर्डर पर इजराइल और हमास के बीच गोलीबारी चलती रही। आईडीएफ ने फिर एक बार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। हालात बिगड़ते देख इजरायली सेना ने अपने कुछ और टैंक लेबनान बॉर्डर की ओर भेज दिए हैं। टैंक में बैठे ये इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह से निपटने के लिए बड़ी संख्या में लेबनान बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं। इस बीच यमन के आतंकी संगठन हौती ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हौती ने इजराइल की तरफ ड्रोन और मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया है। तो एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और अब यमन का आतंकी संगठन हौती। आतंकियों की एक खतरनाक तिकड़ी एक साथ इजराइल पर अटैक कर रही है, जिसका आईडीएफ की फौज अकेले डटकर सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।